Hi, hi, being Xavier. जय भीम भाई, जय भीम. हाय और ट्रूवर्ट 065. हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ लिख के बता मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? ओके, बढ़िया. मैं तो बढ़िया हूँ भाई. आप कैसे हो बताओ? ओके. और कुछ नहीं चल रहा है बस. जस्ट अभी एक दो वीडियो शूट किया तो आई थॉट कि बहुत दिन हो गए लाइव नहीं लिया, बस इसलिए इसलिए ये माइक लेके बैठा हूँ, नहीं क्या, वरना डायरेक्टली ऐसे चालू करता था. व्यूज़ ऑन सावरकर. सॉरी भाई, नो व्यूज़. सॉरी शब्द ही काफ़ी है उनके लिए. क्या बोलते, वो बुक का काम हो गया क्या तुम्हारा? मैंने चेक बट मैं रिप्लाई नहीं किया था, नहीं क्या? अरे यार. ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे प्लीज़ बताइए. MH20. हाँ भाई, मैं अभी छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे वाईफाई नहीं है कनेक्ट होके, तो मैं मोबाइल इंटरनेट से हूँ तो मे बी ग्लिच हो सकता है थोड़ा सा. आसाम से देख रहे हो? MH20 कहाँ आता है भाई? बिंग ज़ावियर. ओ, मैं दो लोंडों से लड़ रहा था, रिजर्वेशन पे घूम फिर के रेस्पेक्ट पे आ जाता. एज कॉमन, एज कॉमन. घूम फिर के उनके पास अगर कुछ टॉपिक नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो आपके रिजर्वेशन पे ही आएंगे, आपको सवाल उठाएंगे. इसलिए आपको उसके बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहिए, डीपली पढ़ना चाहिए, ताकि आप उनको एक फॉर्मली अच्छा सा रिप्लाई दे सको. हमें काउंटर करना है तो हमें ऐसा काउंटर करना है कि उनको लगना चाहिए कि हाँ, मैं पढ़ लिख के कुछ बोल रहा हूँ. उनके जैसा नहीं कि बिना कुछ, मतलब एज़ यूजुअल जो सब लोग रिजर्वेशन के ऊपर बोलते हैं, तो बस उनको वही लगता है. तो उन्हें पता ना कि रिजर्वेशन सिर्फ SC ST वाले नहीं लेते हैं. OBC को हमसे ज़्यादा रिजर्वेशन है, 25%. SC को 14% और ST को 7%. तो और मैंने एक एक चीज़ एक नोटिस की है कि जो लोग OBC होते हैं मोस्टली, उन लोग ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं रिजर्वेशन के ऊपर रादर दैन कि जो लोग जनरल्स है. मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी है OBC लोगों की. और इवन दो खुद रिजर्वेशन लेते हैं बट उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि दो दो टर्म्स होती है, एक होता है रिजर्वेशन और एक होता है कंसेशन. तो रिजर्वेशन OBC को ज़्यादा है, कंसेशन कम है. SC को रिजर्वेशन 14% है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, और कंसेशन उनको ज़्यादा है. और ST को और ज़्यादा कंसेशन है इन टर्म्स ऑफ फीस या पैसे, फंड की बात करेंगे, फाइनेंस की तो. और रिजर्वेशन उनको कम है. बट इफ़ रिजर्वेशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो OBC को है. तो उल्टा हमको उनको बोल सकते हैं हम, बट हमें उनको बोलना नहीं है क्योंकि वी ऑल आर टुगेदर. तो ऐसा होता है. मैं, हाँ, बुक का कुछ बोल रहा था मैं. क्या हो गया आपके बुक का? मतलब कहीं पे लॉन्च किया है या कैसा, क्या, या पर्सनल है बस?
पर्सनल पब्लिकेशन पे है या पब्लिकेशन कुछ लॉन्च करने का सोचा है अभी तक? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, बढ़िया। एक वीडियो बना सकते हो इसके ऊपर? किसके ऊपर? रिजर्वेशन के ऊपर? रिजर्वेशन के ऊपर मेरे 2-3 से ज़्यादा वीडियो है, बट अगर अगर मैं इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है कि मेरे फीड में जाके आप चेक करोगे या बीइंग ज़ावियर, मैं आपका नाम याद रखता हूँ और आपको मैं पर्सनली सेंड करता हूँ वीडियो वाला। मैंने बनाया है कि मैंने स्पेशली जो आपका जो टॉपिक है ना उसके ऊपर ही बनाया है मैंने, नहीं किया कि ओबीसी लोगों को समझना चाहिए कि रिजर्वेशन वो लोग भी लेते हैं और वही लोग ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ओबीसी इज़ अ न्यू ब्राह्मण। हाँ भाई, कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। आपका शो तो बहुत ज़बरदस्त, मैंने वो दिल्ली वाला जो यूट्यूब पे नहीं क्या बढ़ रहा है, चल रहा है, कुछ ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार व्यूज़ क्रॉस कर गए उस पर। बढ़िया शो था, मैं देखा है मैंने पूरा। सिर्फ शोज़ दिल्ली में लेते हो या कहीं पे भी और लेते हो? एक्चुअली दिल्ली मेरे इधर से बहुत दूर गिरता है, इसलिए मेरा पॉसिबल ही नहीं होता है वहाँ तक आना। हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ओबीसी खुद डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और वो ब्राह्मणिज्म पे बिलीव करते हैं। मैंने देखा है कि इवन दो कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे SC ST लोग हैं जो खुद ब्राह्मणिज्म पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको जो ब्रेन वॉश होता है ना, वो चीज़ होता है, ब्रेन वॉश कर देते हैं उनका। तो इट डज़ नॉट मैटर कि वो पर्सन ओबीसी से है या SC ST से है, ब्रेन वॉश कोई कोई हो जाते हैं। या कोई कोई ऐसे भी पर्सन आपको मिलेंगे कि जो ब्राह्मण है खुद, बट उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। हमें ब्राह्मणिज्म मीन्स, बाबा साहब ने खुद अपने बुक में क्लियर किया था कि ब्राह्मणिज्म मीन्स आई डू नॉट मीन अ ब्राह्मण, मतलब एक ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे बाबा साहब। ब्राह्मणिज्म मतलब वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं वो। भाई खुद बुक को लॉन्च किया था यशवंतराव अम्बेडकर के बर्थडे पर, स्कूल में ही लॉन्च कर दिया था, फिर बाद में आनंद राज अम्बेडकर को भी दिखाया एंड ही इज़ चेयरमैन ऑफ माई स्कूल। वाह, बढ़िया। मिलिंद स्कूल में? अच्छा, आप उसमें हो क्या, मिलिंद में? बढ़िया। वो बाबा साहब ने वो स्कूल बांधा था नहीं क्या, छत्रपति वाला, ये संभाजी नगर वाला, मिलिंद वाला, मिलिंद कॉलेज। बढ़िया है। ऐसे स्कूल एंड कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है नहीं क्या, क्योंकि वो तो एक हम लोगों के लिए जैसा दीक्षा भूमि हो गया, बाबा साहब का चैत्य भूमि हो गया, तो बाबा साहब के जो हिस्टोरिकल प्लेस है मिलिंद कॉलेज, उसमें से एक है नहीं क्या, तो वो भी हमारे लिए वैसा मोटिवेशन वाली जगह है। नॉर्थ के ऑडियंस में नॉर्मलाइज कर रहा हूँ पहले शोज़, क्योंकि आपके वहाँ वेस्ट में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली, बरोबर बरोबर बात है। हमारे इधर थोड़ी मैं बोल सकता हूँ कि मूवमेंट स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि मतलब कास्टिज़म और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो चुका है, बट मूवमेंट हमारे इधर थोड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि महाराष्ट्र में, क्योंकि जितने भी जो सोशल फाइटर्स है, हमारे महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर हो या शाहू महाराज हो, वो हमारे महाराष्ट्र की तरफ से ही नहीं क्या ज़्यादा वो बिलोंग करते हैं, तो इधर थोड़ी सी मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू आपके इधर से। अच्छा, आपकी बुक भी लॉन्च करने वाले हो? डेफिनेटली भाई, मैं ख़रीदूँगा भाई, मुझे नाम बताना आपकी बुक का। कभी कुछ लगा तो अपन उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे अपन, प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि ऐसे बुक्स और ऐसा हम हमारे लोगों को मतलब मोटिवेट करते रहना चाहिए आगे जाने के लिए। आपके वीडियो ज़बरदस्त होते हैं भाई, शायरी मस्त। मतलब बहुत लोग, पता है कि जब मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता हूँ ना, तो मैं बहुत लोगों से कनेक्ट में, जो मेरे मेंटर्स लोग हैं ना, आपकी स्टोरी लगाते हैं नहीं क्या, मुझे देख के बड़ा लगता है। ऑल्दो मैं उनको कभी पर्सनली बोला तो मैं बताता हूँ कि मैं भाई को पहचानता हूँ, ऐसा नहीं क्या, बड़ा अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में सब क्लासिफिकेशन शुरू हो गया है क्या? उतना मुझे पता नहीं, लास्ट टाइम चालू था उसके ऊपर, सब क्लासिफिकेशन के ऊपर, बट अभी तक वो लागू हुआ है या नहीं हुआ है तो वो उतना कुछ आइडिया नहीं है मुझे। Oppose of roots of Brahminism, yes, we are not in oppose of Brahmins, we are in oppose of roots of Brahminism. डेफिनेटली हम उनके अपोज में नहीं है ब्राह्मण्स के, बिकॉज बाबा साहब की जो लड़ाई थी उसमें
दो तीन जगह पे ऐसे थे कि जब खुद ब्राह्मण्स लोगों ने हेल्प किया था उनको। इट मे बी जो उनका सबसे सबसे पावरफुल जो महार चौधार तड़े, जो पानी के लिए सत्याग्रह था 20 मार्च का, उस टाइम पे उनके जो ब्राह्मण फ्रेंड, उनका नाम उनका नाम के से कुछ तो भी था नहीं क्या, आई थिंक कृष्णा ऐसा कुछ तो भी नाम था उनका, तो उन्होंने उनको हेल्प किया था नहीं क्या। ये मतलब बाबा साहब खुद नहीं थे। जब जब महाड़ का सत्याग्रह होने के बाद, लंबी स्टोरी है, महाड़ का सत्याग्रह और मनुस्मृति जब जलाई था दिसंबर को बाबा साहेब ने, तो ये दोनों ही बहुत रिलेटेड था, आपको पता ही होगा, मतलब जो लोगों को पता नहीं मैं उनको बता रहा हूँ कि मनुस्मृति के जलाने के पीछे का कारण भी महाड़ सत्याग्रह ही था। कि जब महाड़ सत्याग्रह में जब बाबा साहब ने पानी का सत्याग्रह किया था, तो बाबा साहब पानी लेने पहुँचे, पानी को उन्होंने पिया, एंड जो उनके साथ जो भी उनके जो लोग थे उन्होंने भी पानी पिया। तो उसमें से एक पर्सन दौड़ते दौड़ते आया, उसमें से मीन्स जो उसके आसपास था, तो वो दौड़ते हुए आया और उसने कहा कि इन अछूतों ने इस पानी को अपवित्र कर दिया है नहीं क्या, और अभी इसे शुद्धिकरण करना पड़ेगा उनके टर्म में। तो लगभग 105 वो गाय का गोबर, दही, घी, तूप, यहाँ से सब कुछ ऐसा मिक्स करके उसको शुद्धिकरण किया गया। तो बाबा साहब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा, कि मतलब उन्होंने, वो उनका एक्सट्रीम था महाड़ सत्याग्रह, कि उन्हें लगता था कि नहीं चेंज हो गए ये लोग, चेंज होंगे ये लोग, चेंज होंगे। बट वो कंडीशन थी ना जब महाड़ सत्याग्रह की, बाबा साहब के लिए एक्सट्रीम था वो। तो उन्होंने सोचा यार ये लोग चेंज होने वालों में से नहीं है। तो ये लोगों का जो रूट कॉज है, जैसा भी भाई ने बोला, रूट्स ऑफ ब्राह्मणिज्म, मनुस्मृति, उसी को जलाया जाए। फिर वो बहुत बड़ा अपने हिस्ट्री में एक काउंट होता है अभी महाड़ सत्याग्रह के बाद कि मनुस्मृति दहन दिवस दिसंबर में। नहीं, ब्राह्मण्स मेरे यहाँ भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं एज कम्युनिटी, उनको हेट नहीं करता, बट आइडियोलॉजी डेफिनेटली, वही कह रहा था मैं भी, हमें आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है उनके। फिर वो पर्सन SC ST OBC कोई भी हो सकता है, अगर ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी उसके अंदर है तो। कास्ट प्राउड करने वाले लोग ज़्यादा है वहाँ पर। अपने ही लीडर्स एक साथ क्यों नहीं आते, आठवले साहेब, प्रकाश आंबेडकर जी, आनंद राज, भीमराज। मैं जस्ट कृष्णा जी केलुस्कर, राइट, हाँ। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना बस पॉइंट्स बोलूँगा कि अभी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा था कि मेरी स्टोरी चेक करना, वहाँ पे नहीं क्या, जो सुजीत आंबेडकर साहब नहीं क्या, उन्होंने एक पब्लिक स्टेज पे ऐसा बोला था कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस जनता पार्टी एक न्यूट्रल है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला था कांग्रेस जनता पार्टी में कि जब अभिजीत दीपके जो फाउंडर है, वो पहली बार दिल्ली प्रोटेस्ट में जब फ्लाइट से लैंड हुए, तो आपने उनका वीडियो देखा होगा, उन्होंने बाबा साहब की ऐसा बुक वाली फ़ोटो जो ऑटोबायोग्राफी है वो हाथ में लेके सबको दिखाया। तो उसके ऊपर उनका थॉट्स ये था कि वो जो बुक लिखी है वो डायमंड पब्लिकेशन की है, और डायमंड पब्लिकेशन RSS की है, ऐसा उनका कहना है, और सही भी हो सकता है, ठीक है, उनका कहना है तो। बट मुझे प्रॉब्लम उस बात से नहीं है, या इट माइट बी पॉसिबल कि उस बंदे को ये नहीं पता था कि वो पब्लिकेशन RSS की है, राइट। मतलब उसका मोटिव गलत नहीं था कि वो बाबा साहब की बुक दिखा रहा है, क्योंकि बाबा साहब की ऑटोबायोग्राफी है ही नहीं ना। बाबा साहब का ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं जो वेटिंग फॉर वीज़ा है, जो 20 चैप्टर का है, वो बाबा साहब क्या ऑटोबायोग्राफी मान सकते हैं हम। उनका ऐसा कुछ ऑटोबायोग्राफी आया नहीं है अभी तक। बट फिर भी मुझे ये कहना है बस कि हमारे लोग, देखो, हमको तोड़ने के लिए पहले से बहुत लोग बैठे हुए हैं, और बहुत पावरफुल। जितना हम हमारे मूवमेंट को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं लड़ते हैं ना, उतना वो लोग हमारे मूवमेंट को तोड़ने के लिए मेहनत करते हैं हमसे ज़्यादा। ये बात भले ही आपको गलत लगेंगी या कड़वी लगेंगी, पर ये बात बहुत सत्य है कि हम जितना मेहनत नहीं करते हमारे मूवमेंट को बचाने के लिए, वो उतनी ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे मूवमेंट को तोड़ने के लिए। तो हम पब्लिकली, मेरा ये कहना है कि जब सुजीत आंबेडकर जी को CJP के अभिजीत दीपके की वो प्रॉब्लम थी, तो उन्हें पर्सनली उनसे बोलना चाहिए था कि भाई ऐसा है, यू शुड, मतलब तुम्हें पहले एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी बुक लेके आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इससे जिसको पता है कि वो बुक
आपका पब्लिकेशन आरएसएस का है, उनके इसमें गलत मतलब फैल सकता है। बट अभी क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था वो आरएसएस पब्लिकेशन की बुक है करके, या आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा। बट अभी जब उन्होंने पब्लिक स्टेज पे सुजीता अम्बेडकर जी ने बोला, तो अभी क्या हुआ कि सभी को पता चल गया। अब जो लोग वीबीए के ब्लाइंडली सपोर्टर हैं, देखो हर पार्टी के ब्लाइंडली सपोर्टर्स होते हैं नहीं क्या, तो उन्हें क्या लगेगा कि सीजेपी आरएसएस के इसलिए काम करता है, इसलिए वो आरएसएस की बुक लेके आया। आधे लोग वही टूट गए हमारे। और जो लोग अभी, बहुत लोग हैं जो उनको उतना ज़्यादा नहीं पता होगा मूवमेंट के बारे में, या कम कम मूवमेंट के बारे में पता नहीं, मतलब कम पढ़ते होंगे वो लोग, तो उन्हें भी लगेगा हाँ यार सीजेपी तो बस दिखाने के लिए है, वो चड्डा जैसे कि उसने भी पहले कुछ दिखाया और बाद में कुछ और। तो ऐसा हो सकता है नहीं क्या? तो इससे बस पब्लिकली हमें कभी बोलना नहीं चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमारा मूवमेंट ही इससे कमज़ोर होता है और कुछ नहीं होता है। उनके लिए तो और बेस्ट है भाई, और अच्छा काम करो वो बोलेगा। 20 मार्च 1927, हाँ वो 20 मार्च 1927 के बाद ही, जब 1935 में योला डिस्ट्रिक्ट में बाबा साहब ने ऐलान किया था ना, तो वो उसी का ही एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं हम। 108, हाँ भाई प्रॉपर, आप भाई को बहुत नॉलेज है क्योंकि पढ़ते ही उतने हैं वो। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बुक सच में आरएसएस एफिलेट है, तो इस प्रोटेस्ट के बाद वो बुक कितनी बिकी होंगी। ये पॉइंट भी बहुत बराबर है कि हाँ, कि आरएसएस की फिर वो बुक भी कितनी बिकी होंगी। मतलब इनडायरेक्टली मार्केटिंग भी हो गई हमारी तरफ से, उनकी मार्केटिंग हो गई। बाय द वे भाई, मैं भी एक सीरीज शुरू कर चुका हूँ, इन विच मैं एनालिसिस कास्ट के बारे में बता रहा हूँ। बढ़िया, बाबा साहब की सबसे कठोर बुक, मतलब बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी क्रीमी के नहीं क्या, बहुत ही एनालिसिस ऑफ कास्ट बुक। अल्लो नहीं क्या, मैं भी अपने स्टोरी पे शेयर करूँगा। एक हैदराबाद क्या, जस्ट अ मिनट, 10 मिनट में मैं थोड़ा लाइव बंद करूँगा, मुझे एक मैसेज आया है तो कहीं जाना है। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हैदराबाद में एक टीम है पैकपेट करके, आपको पता है कि नहीं पता है, बट वो पैकपेट में 1 महीने का पूरा फाउंडेशनल कोर्स है, जिसमें वो उनका मेन मोटिव ये है कि वो इंग्लिश सिखाए बच्चों को, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि आइडियोलॉजी सिखाए बच्चों को, जिसमें 2 आइडियोलॉजी आती है, दो बुक्स को बहुत डीपली सिखाते हैं। उसमें आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं, मतलब जो स्कूल एंड कॉलेज में कोर्सेज होते हैं ना हमारे, वैसा ही वहाँ बताते हैं आपको। मैंने लास्ट टाइम एक जन को भेजा है वहाँ पे, नहीं क्या, एक मतलब मेरी फ्रेंड थी, मैंने उन्हें भेजा है वहाँ पे। मैं ग्रुप पे शेयर भी करूँगा उसका पोस्ट, मतलब स्टोरी पे, पैकपेट करके एक है। तो वहाँ पे जो बहुत पावरफुल बुक, जैसे बाबा साहब के आपने बोला एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, वो बुक को कोर, और गुलामगिरी, महात्मा फुले जी की बुक गुलामगिरी, वो दोनों बुक को वहाँ पे एज अ कोर पढ़ाते हैं, एज अ कोर प्रिंसिपल। और उस बुक का पूरा प्रेजेंटेशन हो या डिस्कशंस हो, सब कुछ लेते हैं नहीं क्या। तो डेफिनेटली, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 मंथ का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आपको उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई मैं 1 महीने में आया हूँ तो मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो 25 फीमेल्स की सीट है, 25 मेल की सीट है, तो वो प्रॉपरली फिक्स होते हैं उनका। तो डेफिनेटली कभी करना आने क्या ऐसे, कि मैं बहुत इसमें जाता हूँ नहीं क्या। भाई आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, वो हम लोग बुक्स एनालाइजेशन आर्टिकल राइटिंग पे काम करते हैं। भाई ने आपको नंबर दिया है, तो आप एक बार नहीं क्या ज्वाइन कर लो उनका ऑर्गेनाइजेशन पे। स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का, मैं फिर लाइव बंद करूँगा तो चले जाएगा नहीं क्या। अरे डीएम कर दो भाई, बोल रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको डीएम कर दो भाई को आप। बर्थ रेडल्स इन, हाँ कठोर तो एक और भी है, रेडल्स इन हिंदुइज्म, वो तो है, बट वो देवी देवताओं के ऊपर टोटली उनका काउंटर है बुक में नहीं क्या। अब अगर किसी कास्ट की जाति का विनाश बोलेंगे तो ओवरऑल एनालिसिस ऑफ कास्ट, आइडियोलॉजी ही सीखना चाहिए बच्चों का, आई एम ट्राइंग इट बेस्ट। भाई मैं भी 40-50 बुक लेके आया डोनेट करने के लिए। वाह, कौन सी, रिडल्स इन एनालिसिस ऑफ कास्ट या रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म? हाँ रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, मतलब चैट्स बहुत चले गए। हाँ एकलव्य फाउंडेशन के, मेरे वो एकलव्य फाउंडेशन राजू सर की नहीं क्या, राजू केंद्रे जी की, अभी मेरा उसी दिन उनसे बात हुआ, उसी दिन मतलब परसों, हाँ परसों। मैं वहाँ पे जाके भी हूँ नहीं क्या पर्सनली, राजू सर को भी अच्छे से पहचानता हूँ मैं, अच्छे से मतलब उतना अच्छे से नहीं पहचानता, बट ही नोज़ मी।
तो क्योंकि हमारा अभी इधर साइड में, हमारा चंद्रपुर साइड में हमारा अभी एक वर्कशॉप हुआ, उसके बाद एक वर्कशॉप लगाना था ऑनलाइन वाला, एकलव्य का नहीं क्या, जो उनके कोर्सेज चलते हैं यूजी पीजी रेसिडेंशियल के लिए, तो उनका ऑनलाइन कैंपस लगाना था, तो उनको मैंने अभी मेल किया था, तो अभी मेरे परसों बात हुई उनसे। बढ़िया। हाँ, अभी जो लोगों को एकलव्य के बारे में पता नहीं होगा तो डेफ़िनेटली सर्च करना, नागपुर में एकलव्य फाउंडेशन करके है, राजू केंद्रे सर का है। अगर देखो, मूवमेंट आइडियोलॉजी ये सब सीखना तो हमारा अल्टरनेटिव है, हमारा पैरेलली चलते रहना चाहिए, बट हमारा हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी एजुकेशन और पढ़ाई के ऊपर रहना चाहिए, नहीं क्या। आप सभी लोगों को पता है कि हमारा इंडिया का एजुकेशन कितना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली उनको पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोर्सेस, इट मे बी फाइनेंस, इट मे बी अ गाइडेंस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को नहीं, क्या राजू केंद्रे करके नाम है उनका, सर्च करना, एकलव्य फाउंडेशन सर्च करना। वहाँ पे नहीं, क्या मास्टर्स के जो कोर्सेस है अब्रॉड के लिए, इवन तो मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, मेरा मास्टर्स के लिए सितंबर में एप्लीकेशन है मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा मेडिसिन का, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। मेरा जितने भी लोग जुड़े हुए, मेरा यही कहना है कि अगर आप अभी भी एजुकेशन ले रहे हो, आप 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, तो आपको डेफिनेटली बाहर मास्टर्स बाहर के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 स्कॉलरशिप है। एक है राजश्री शाहू महाराज, जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, और जो महाराष्ट्र के बाहर है उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। ये राजश्री राव था, और वो NOS नेशनल ओवरसीज स्कीम करके एक है नहीं क्या, उसमें फुल्ली फंडेड आपका हो जाता है, फुल्ली फंडेड हो जाता है। बस आपके पेरेंट्स का जो इनकम है टोटली, अगर आपकी मम्मी और पापा दोनों काम करते होंगे तो 8 लाख के नीचे रहना चाहिए, एंड यू मस्ट बी अ पर्सन ऑफ SC ST बैकग्राउंड, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। जस्ट सिंपल, इतना सिंपल है बस। एंड ग्रेजुएशन में थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। अमित बोधी मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। एक बोधी रामटे के करके उन्हें जानता हूँ मैं। मोस्ट ऑफ द सेविंग डोनेट करके पब्लिकेशन, तो बुक्स पब्लिश कर रहा है, डोनेट भी कर रहे हो तो ठीक है, कर रहे हो। वाह, बढ़िया। हमारे लोगों को हमें सपोर्ट करना ही चाहिए, नहीं क्या। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो रहा है, बस 2 मिनट में बंद करता हूँ मैं। इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मतलब ऐसे नीचे कर करके मैं थक गया हूँ। CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का अभी आज की 14 तारीख है ना, परसों हमारे नागपुर में भी है, नहीं क्या उसका। अरे एमसी टाइम आज दे रहे, कुछ नहीं ऐसा, बस ये मैं एक बोला ना आपको कि मैं अभी बस वीडियो शूट कर रहा था, इसलिए मैं माइक लेके बैठा हूँ, वरना डायरेक्टली बात करता था। ज़रूर भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कभी साथ में लाइव करते हैं अगर टाइम मिला तो। इधर मेरे घर पे नीचे काम चालू है, शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे को ऊपर आके शूट करना पड़ रहा है। एक दिन प्यार। अच्छा, उस गाने का नाम है ना, कुछ तो भी नाम है, राइट। चलो मिलते हैं सभी को, हैव अ गुड डे, जय भीम सभी को। ज़रूर भाई, करते हैं साथ में लाइव करते हैं। भाई को सपोर्ट करो, भाई का यूट्यूब का चैनल भी है। चलो मिलते हैं, चलो सभी को जय भीम, वंस अगेन, हैव अ गुड डे।